कुंभ राशि वालों सावधान हो जाइए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कोई स्त्री आपके प्रति शत्रुता में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो आपको तबाह करने, कंगाल बनाने और यहाँ तक कि आपको हानि पहुंचाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। आखिर कौन है वो स्त्री? आखिर इसकी आपसे ऐसी क्या शत्रुता है? इसका नाम क्या है और ये आपके विरुद्ध क्या क्या कर रही है? आज मैं आपको एक एक बात विस्तार से बताऊंगा। आज जो बात मैं आपसे साझा करने वाला हूं वो कोई मामूली बात नहीं है। ये वो बात है जिसे शायद आप बहुत समय से सुनना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपको कभी सीधे और सच्चाई के साथ नहीं बताई। आज मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, एक एक बात, एक एक राज, एक एक हकीकत। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़ने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो आपके लिए सबसे बड़ा खुलासा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय एक ऐसी घड़ी चल रही है जो बेहद संवेदनशील है। एक ऐसा दौर जब आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत कदम, एक गलत निर्णय, एक गलत भरोसा, ये आपके पूरे जीवन को उलट पुलट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत गहराई से आपकी राशि का, आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों की गति का अध्ययन किया है। जो मुझे नजर आया उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ इस समय जो हो रहा है वह कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है, एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके जीवन की जड़ें हिला देने की क्षमता रखता है। और सबसे भयावह बात यह है कि यह षड्यंत्र कहीं दूर से नहीं, बल्कि आपके बेहद निकट से रचा जा रहा है। आपके आसपास के लोगों में से ही कोई है जो आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ है, जो आपकी उन्नति देखकर जलता है, जो आपकी खुशियां देखकर तड़पता है। और ये जलन, ये तड़प इतनी अंधी हो चुकी है कि वो इंसान अब हर प्रकार का हथियार उठाने को तैयार है। ये बात नोट कर लीजिए, जो कठिनाई आप बीते कुछ वर्षों से झेल रहे हैं, जो बार बार की बाधाएं, जो बेवजह के झगड़े, जो अचानक की बीमारियां, जो बढ़ता कर्ज, जो टूटते रिश्ते, ये सब संयोग नहीं है। ये सब किसी की सोची समझी चाल का हिस्सा है। कोई है जो नहीं चाहता कि आप कभी आगे बढ़ें। कोई है जो आपकी तरक्की देखकर बेचैन हो उठता है, और उसकी इस बेचैनी ने, उसकी इस जलन ने खतरनाक रूप ले लिया है। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसका चेहरा, उसका नाम, उसका तरीका और सबसे जरूरी बात, उससे बचने का उपाय। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही हर बंधन टूटता है, हर अंधकार मिटता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और उत्तर आपको स्वयं अपने हृदय से देना है। क्या ऐसा होता है कि आपके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, परिवार के सदस्य हंसते बोलते बैठे होते हैं, वातावरण खुशनुमा होता है, और अचानक बिना किसी बड़े कारण के एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कभी निकलने ही नहीं चाहिए थे। क्या ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, अस्पताल के चक्कर शुरू हो जाते हैं, दवाइयों और उपचार पर लगातार पैसा खर्च होता रहता है, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ? क्या ऐसा होता है कि आप किसी काम में पूरी मेहनत झोंकते हैं, महीनों वर्षों की साधना करते हैं, लेकिन जब सफलता मिलने की बारी आती है तो हाथ में केवल निराशा आती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये महासंकट के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज करना के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या आप के भीतर बिना किसी वजह के क्रोध भर आता है?
ऐसा क्रोध जो आप स्वयं भी नहीं समझ पाते। कभी कोई वस्तु तोड़ बैठते हैं, कभी किसी से बहुत कटु बात कह देते हैं, कभी स्वयं कोई हानि पहुंचाने का मन करने लगता है, पर बाद में स्वयं ही पछताते हैं। आपके बच्चे भी बेवजह चिड़चिड़े हो गए हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आती या आती भी है तो अचानक बीच रात में आंख खुल जाती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, किसी अनजान भय का अनुभव होता है, उठने के बाद भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। अगर ये सब आपके साथ बार बार घट रहा है तो इसे हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, ये अदृश्य बाधा है जो किसी ने जानबूझकर आपके जीवन में डाली है, और इस बंधन को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसे तोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी बात समझ लीजिए। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, ये तो नियति का हिस्सा है। लेकिन जब दुख एक के बाद एक निरंतर आते रहे, जब हर काम बिगड़ता रहे, जब हर रिश्ता टूटता रहे, तो यह हर नियति नहीं बल्कि किसी की करतूत होती है। आपने अपने जीवन में जिन लोगों को सबसे अधिक महत्व दिया, जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया, अंततः उन्हीं लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। तब से बड़ा धोखा भी आपको उन्हीं से मिला। आपने अपनी नींद त्यागी, अपना धन लगाया, अपना समय दिया, अपने सुख चैन की परवाह नहीं की। लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता पड़ी, जब आप संकट में थे, तब आपके आसपास गिने चुने लोगों के अतिरिक्त कोई नहीं था। जिस व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ लगा दिया, वही आज आपके जीवन से दूर हो चुका है, या इससे भी बदतर वही आज आपके बर्बादी की योजना बना रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और बताइए। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाने का स्वप्न देखा है। आपके भीतर योग्यता की कोई कमी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके छुपे शत्रुओं ने आपकी प्रगति के मार्ग में अदृश्य बाधाएं खड़ी कर दी हैं। और ये बाधाएं केवल इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर, सोच समझकर, योजनाबद्ध ढंग से खड़ी की गई है। इसीलिए आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए एक मुसीबत समाप्त नहीं होती कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। इसीलिए पति पत्नी के बीच कलह बढ़ने लगी है। इसीलिए घर परिवार में बिखराव की स्थिति बनती है। इसीलिए हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। घर का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और जीवन जैसे बेरंग और फीका लगने लगा है। आपकी सबसे प्रिय वस्तु भी सामने रख दी जाए तो उसमें पहले जैसा आनंद अनुभव नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके जीवन में गहरे संकट का संकेत है। अब वो बात जिसे सुनने के लिए आप बेचैन हैं, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय एक ऐसी महिला का भयंकर प्रभाव है जो आपकी शत्रुता में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो आपको तबाह करने, कंगाल बनाने और आपको हानि पहुंचाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। यह स्त्री आपके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेना चाहती है, आपके घर की लक्ष्मी को जैसे बांध देना चाहती है। आपका कारोबार, आपके बच्चों की उन्नति, आपके परिवार की खुशियां, यहाँ तक कि आपके घर के देवी देवताओं की कृपा तक को उसने अपने नकारात्मक कर्मों से रोकने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि आपका जीवन इस प्रकार उलझा हुआ है। लेकिन आखिर कौन है या ये कहां से आती है और इसके प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, ये सब जानने के लिए थोड़ा और रुकिए, क्योंकि यह इतना गहरा विषय है कि जल्दबाजी में बताना उचित नहीं होगा। आखिरी अवसर है, सावधान। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप वो जानकारी गंवा देंगे जो आपके जीवन को बदल सकती थी। दोस्तों, ये स्त्री तब सक्रिय होती है जब आप रात में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। चोरी छिपे आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र से संबंधित वस्तुएं जैसे नींबू, गुड़िया, नारियल या अन्य सामग्री फेंक जाती है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। यह खतरनाक बंधन क्रिया है जो उसने आपके पूरे परिवार को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जकड़ने के लिए करवाई है। इस बंधन को तोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक ये बंधन कायम है, आपकी कोई भी मेहनत रंग नहीं लाएगी, आपका कोई भी सपना पूर्ण नहीं होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा अवरुद्ध रहेगी, धन के मार्ग बंद रहेगी, व्यापार में गिरावट रहेगी,
और परिवार में कलह, क्लेश और तनाव बना रहेगा। लेकिन आज के बाद ये सब बदलने वाला है। यह मात्र एक वीडियो नहीं, ये आपके भाग्य के ताले खोलने की चाबी है। बस थोड़ा और धैर्य रखिए। अब मैं आपको उन संकेतों के विषय में बताता हूं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसी ने आपके घर पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। पहला संकेत, क्या आपको हाल ही में अपने घर के बाहर दरवाजे के पास या अपनी छत पर कोई विचित्र वस्तु मिली है? नींबू का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने, बाल धागे या कोई अजीब पोटली? यदि हाँ, तो यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि किसी ने आपके विरुद्ध कुछ नकारात्मक किया है। दूसरा संकेत, क्या आपके घर में कुछ महीनों से एक विचित्र बेचैनी छाई हुई है? घर के सदस्य एक दूसरे से बिना वजह चिड़चिड़े रहने लगे हैं। सुबह उठते ही मन भारी होता है। घर में जो पहले की खुशी थी, जो रौनक थी, वो अब दिखाई नहीं देती। यदि हाँ, तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, घर का बड़ा सदस्य जो पहले बहुत मजबूत था, जो पूरे परिवार का आधार था, अब अचानक बीमारियों की चपेट में आ गया है। चिकित्सक कारण नहीं बता पा रहे, दवाइयां असर नहीं कर रही। यदि हाँ, तो ये तीसरा संकेत है जो बताता है कि किसी घातक तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो रहा है। इन तीनों संकेतों को हल्के में मत लीजिए, खतरे की घंटी बज रही है। और जानते हैं क्या, सबसे भयावह बात यह है कि ये काम कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका वही अपना कर रहा है, जिसके घर आप कभी भूखे पेट भी चले जाते थे, जो आपके यहाँ रोज आता था, जो आपके घर की हर बात जानता था, जिसे आपने अपनी योजनाएं बताई, अपने सपने बताई, अपनी कमजोरियां बताई, जो तब तक आपका हितैषी बना रहा जब तक आप कमजोर थे। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी उन्नति की, उसके भीतर की जलन जागने लगी और अब वो अपनी इस जलन को शांत करने के लिए आपको नीचे खींचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये विश्वासघात है, ये षड्यंत्र है और इसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन रुकिए, अभी वो सबसे बड़ा खुलासा शेष है। अभी मैंने केवल संकेत बताए हैं। असली बात उस स्त्री का नाम, उसकी पहचान, उसे कैसे पहचानेंगे, ये सब अभी आना बाकी है। इसलिए वीडियो से कहीं मत जाइए और अभी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब मैं आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय दो स्त्रियों का योग दिखाई देता है। एक ऐसी स्त्री है जो जीवन भर आपका साथ देगी और दूसरी ऐसी जो आपकी जिंदगी को नरक बना सकती है। दोनों ही किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जुड़ी हैं। दोनों ही आपके बेहद करीब है। एक आपके जीवन को स्वर्ग समान बना सकती है, तो दूसरी आपकी खुशियों को समाप्त करने का कारण बन सकती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसका साथ चुनते हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया तो आपका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए आज मैं उस स्त्री के विषय में भी बताऊंगा जिसे आपको दूरी बनानी चाहिए, और उस व्यक्ति के विषय में भी जो आपके लिए लक्ष्मी स्वरूप साबित हो सकती है। लेकिन पहले उस तंत्र को समझिए जो आपके जीवन में लगाया गया है। दोस्तों, शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। विदेर अवश्य करते हैं, लेकिन न्याय करने से कभी पीछे नहीं हटते। आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो एक बात सदैव स्मरण रखिए, आज का कार्य कभी कल पर मत टालिए। अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आलस्य एक प्रकार का तामसिक भाव है जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बनाता है, और नकारात्मक ऊर्जा में तंत्र मंत्र का प्रभाव और भी तीव्र होता है। जब आप अनुशासित होते हैं, जब आप नियमित होते हैं, जब आप अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब शनि का प्रभाव सुदृढ़ होता है और आपको शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अब मैं आपको उस चीज के विषय में बताता हूं जो आपके जीवन में सबसे घातक सिद्ध हो रही है, और वो है अंधा विश्वास। दोस्तों, इस संसार में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। कई बार हम सोचते हैं ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बुआ का पुत्र है, इसलिए ये कभी मेरा अहित नहीं सोचेगा। रिश्तों के भरोसे में हम अपने घर की बातें, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने मन की बातें भी बता देते हैं। लेकिन जैसे ही आप जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग भीतर ही भीतर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर आपने अपना घर बना लिया, कोई वाहन खरीद लिया या जीवन में थोड़ी उन्नति कर ली,
तो कुछ लोग बेवजह आपको अहंकारी समझने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब आपके भीतर धन का घमंड आ गया है, लेकिन वास्तव में उनके भीतर जलन जाग जाती है और यही जलन उन्हें आपके विरुद्ध कार्य करने पर विवश करती है। ये बात लिखकर रख लीजिए, जो लोग आपके सामने सबसे अधिक मीठा बोलते हैं, जो सदैव आपकी प्रशंसा करते हैं, जो हर बात में आपसे सहमत दिखते हैं, उन पर सबसे अधिक नजर रखिए, क्योंकि जब कोई अत्यधिक मीठा बोलता है तो प्रायः उसके पीछे कड़वाहट छिपी होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी क्रियाओं में प्रायः आपकी किसी प्रिय वस्तु का उपयोग किया जाता है। वो आपकी तस्वीर हो सकती है, आपकी कंधी हो सकती है जिससे आप रोज बाल संवारते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो आपके बहुत करीब हो। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके नकारात्मक क्रियाएं की जाती है, इसलिए इस बात को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आता है तो उसे घर में बिल्कुल अकेला छोड़ने की भूल मत करिए, क्योंकि वो दो कार्य कर सकता है। पहली बात, वो आपकी कोई निजी या प्रिय वस्तु अपने साथ ले जा सकता है। दूसरी बात, दुआ अपने साथ कुछ ऐसी वस्तुएं लाकर आपके घर में रख सकता है जिनका संबंध तांत्रिक क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है, जैसे काली मिर्च के दाने, काले तिल, काली उड़द या अन्य सामग्री। इसके पश्चात धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहने लगते हैं, एकता समाप्त होने लगती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है, व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। यही वो अंधकार है जो आपके जीवन में फैलाया गया है और आज मैं उस अंधकार को चीरने वाला हूँ। अब एक और अत्यंत आवश्यक बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल करती रहती हैं और इस भूल का लाभ वही स्त्री उठाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रायः घर की महिलाओं की एक आदत होती है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसियों को तो कभी रिश्तेदारों को बता देती है। अगर आज घर में कोई अच्छी सब्जी बनी है तो सबसे पहले पड़ोस में जाकर बता देंगी। अगर पति ने कोई उपहार दिया तो सबसे पहले सहेली को बता देंगी। लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि यही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब आप अपनी खुशियां दूसरों के सामने प्रकट करती हैं तो कई बार सामने वाले के मन की जलन और ईर्ष्या उसी खुशी पर प्रभाव डालने लगती, उसकी बुरी नजर आपकी खुशियों को धीरे धीरे खाने लगती है और फिर वही खुशियां दोबारा पहले जैसी नहीं लौटती। वही पति जो पहले आपको प्रेम देता था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था, उपहार देता था, धीरे धीरे वो सब कम होने लगता है। पति पत्नी के बीच बिना कारण विवाद बढ़ने लगते हैं। इसीलिए अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और अपनी निजी जिंदगी की बातें हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। अपने बच्चों से जुड़ी बातें भी हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए। अपने वैवाहिक जीवन की बातें भी निजी रखें, वरना एक समय ऐसा आएगा जब अनजाने में आप स्वयं ही अपने जीवन में परेशानियों का कारण बन जाएंगी और यही वो मार्ग है जिससे वो स्त्री कार्य करती है। आपकी अपनी जुबान से आपकी खुशियां छीन लेती हैं। दोस्तों, आपके घर में प्रायः रिश्तेदार भी आते होंगे और पड़ोसी भी, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर आने वाला व्यक्ति आपके लिए शुभ ही सोचता हो। कई लोग केवल बहाने से आपके घर आते हैं, वे आपके घर का माहौल देखते हैं। अगर आपके घर में हंसी खुशी का वातावरण है, सुख शांति है, अच्छी सुविधाएं और परिवार खुशहाल है, तो कई बार सामने वाले के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उसकी नकारात्मक सोच आपके घर की खुशियों और तरक्की पर प्रभाव डाल सकती है। फिर आप देखेंगे कि उसके जाने के बाद घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए, कोई अचानक बीमार पड़ गया या घर की पहले वाली रौनक कम होने लगी। यह बुरी नजर का प्रभाव है, इसलिए ऐसी नकारात्मक नजरों से अपने घर की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। और अब वो बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर कौन है वो स्त्री जो आपके विरुद्ध इस कदर तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है? उसकी पहचान के कुछ संकेत मैं आपको बताता हूँ। यह स्त्री आपके जीवन में लंबे समय से है, ये कोई नई परिचित नहीं है। ये वो स्त्री है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखती, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सदैव पवित्र विचारों में रहती है, जिसके मन में छल कपट और पाप भरे हों।
जो कभी किसी की सच्ची खुशी नहीं देख सकती, जो जब भी आपके पास आती है तो बाद में दर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ये स्त्री अपने वैवाहिक संबंधों के प्रति ईमानदार नहीं है, वो छल कपट का मार्ग अपनाती है। उससे सदैव दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसे संबंध अंततः केवल दुख, तनाव और विश्वासघात ही देते हैं। आने वाले समय में आपकी कुंडली में राहु, केतु और शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो कई लोगों के जीवन में अचानक बड़े खर्च, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, रुके हुए भुगतान या अंतिम समय पर किसी महत्वपूर्ण कार्य का रुक जाना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। विरोधियों की गतिविधियां भी बढ़ सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। आखिरी अवसर है, सावधान। अगर आपने इन बातों की उपेक्षा की तो आगामी महीनों में परिस्थितियां और भी कठिन हो सकती हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने घर के पलंग या बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, जिस बिस्तर पर आप प्रतिदिन सोते हैं वही भोजन करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शुक्र ग्रह पर पड़ता है। शुक्र ग्रह को कमजोर करने वाली आदतों में यह भी एक मानी जाती है। इसका प्रभाव आपके धन, रिश्तों, स्वास्थ्य, पति पत्नी के प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधाओं और मानसिक शांति तक पर दिखाई देने लगता है। यह आपकी कुंडली के 12 भाव को प्रभावित करके अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकती है। खर्च इतने बढ़ सकते हैं कि उन्हें संभालना कठिन हो जाए। कमाई से अधिक व्यय होने लगेगा और धीरे धीरे कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए एक बात सदैव स्मरण रखिए, जिस बिस्तर या पलंग पर आप सोते हैं वहां कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह एक छोटी सी बात प्रतीत होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको उन 3 लोगों के विषय में बताने वाला हूं जिनके नाम जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यह वो कप्पी हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, आपके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि समझदार व्यक्ति तुरंत पहचान जाएगा, लेकिन अगर इन नामों में आपको किसी अपने की झलक दिखाई दे तो घबराइए मत। भावनाओं में बौखर कोई निर्णय मत लीजिए। स्वयं को सुदृढ़ रखिए। रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक ऐसे पुरुष की बात करते हैं जो आपका करीबी रिश्तेदार है। वो आपके ही शहर में रहता है और आपके घर उसका आना जाना भी लगा रहता है। उसके नाम की शुरुआत अंग्रेजी के 8 अक्षर से होती है। यह व्यक्ति बाहर से बेहद सीधा और भोला दिखाई देगा, लेकिन भीतर से अत्यंत चतुर है। बातचीत के दौरान यह बड़ी चतुराई से आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपकी योजनाएं, आपके काम और आपकी कमजोरियां जानकर बाद में उन्हीं का लाभ उठाने की कोशिश करता है। कभी गलत सलाह देगा, कभी अफवाह फैलाएगा और कभी आपको सही मार्ग से भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए इस माह विशेष रूप से इससे दूरी बनाए रखना आपके लिए उचित रहेगा। एक गुप्त शत्रु है जो मित्र का मुखौटा पहने हुए है। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ये एक महिला है। संभव है कि वो आपकी पड़ोसन हो या आपके साथ कार्य करने वाली कोई सहकर्मी हो। इस महिला के नाम की शुरुआत अंग्रेजी के जी अक्षर से होती है। ये आपसे मीठी मीठी बातें करेगी, आपकी हर बात में रुचि दिखाएगी, आपसे भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी सहायता करना नहीं बल्कि आपकी जानकारी जुटाना और अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करना है। अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो ये आपको झूठे आरोपों में भी फंसा सकती है। इसीलिए इसे केवल सामान्य व्यवहार तक ही सीमित रहिए। आवश्यकता से अधिक निकटता बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। यह महिला उस गुप्त शत्रु का एक हथियार है जो आपके विरुद्ध कार्य कर रही है। अब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। यह आपका कोई नया परिचित नहीं बल्कि बरसों पुराना मित्र है। इस व्यक्ति के नाम की शुरुआत अंग्रेजी के डी अक्षर से होती है। शायद इस समय आपके मन में आए कि मित्र कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जीवन में कई बार सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जिन पर हमें सबसे अधिक भरोसा होता है। यह व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देगा जो पहली दृष्टि में सही प्रतीत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको गलत मार्ग पर ले जाएगी। ये नहीं चाहता कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहे या जीवन में उससे आगे निकल जाए।
इसलिए आपको सही लोगों से दूर करने और गलत निर्णयों की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। इन तीनों लोगों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखना आपके हित में रहेगा। और अब वो उपाय जो इन सभी से आपकी रक्षा करेगा। अगर आप बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय बागेश्वर बालाजी अवश्य लिखिए। और अगर आप हनुमान जी की शरण में है तो जय बजरंगबली जरूर लिखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखते समय अगर आपने सच्चे मन से उनका स्मरण किया तो उनकी कृपा इसी क्षण से आरंभ हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक अत्यंत आवश्यक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा हम पर है, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त है। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसके पास नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती। लेकिन एक बात स्वयं से पूछे, क्या आप वास्तव में केवल नाम के भक्त हैं या उनके आदर्शों पर भी चलते हैं? हनुमान जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और चरित्र का पालन किया, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी दृष्टि, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को नियंत्रित रख पाते हैं? क्या हम कभी किसी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखते? क्या हम अपने चरित्र की रक्षा